सो गाइस वेलकम ऑन द वीडियो ऑफ विंसेंट फुटबॉल टॉक्स। और मुझे पता है आप थंबनेल देख कर आए हो, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बट अगर आप इस चैनल पर नए हो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लाल बटन को दबाओ, वो बेल आइकन को दबाओ और ऑन कर दो नोटिफिकेशंस, क्योंकि नई वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे और आप देखोगे, मज़े करेंगे, तो चिल करेंगे हम। तो चलिए, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ एल क्लासिको। तो चलिए हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो एल क्लासिको क्या है, मतलब एल क्लासिको को इतनी हवा क्यों दी जाती है, क्यों कहा जाता है कि इट्स द बेस्ट फिक्सचर आउट देयर इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एल क्लासिको की मीनिंग जानेंगे, ये क्यों इतना बड़ा मैच बना और इसका मतलब क्या है। तो एल क्लासिको का मतलब है एक क्लासिक। अब एक मैच क्लासिक कब बनता है? जब उसमें इंटेंसिटी हो, भर भर कर इंटेंसिटी हो, जब उसमें दो टीम्स तगड़ी हो, बहुत तगड़ी हो, जब उसमें आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो और वो आपस में टकराए, बहुत जोर से टकराए, तब एक मैच क्लासिक बनता है। तो मतलब एल क्लासिको को डिफाइन करने जाऊँ तो दो टीम्स है, समझो, एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। दो सबसे बड़ी टीमें हैं स्पेन में और फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। रियल मैड्रिड एक तरफ एक सेक्शन को डिफाइन करती है स्पेन के, जो स्पेन को यूनाइट देखना चाहता है, और दूसरी तरफ बार्सिलोना कैटलूनिया रीजन को डिफाइन करती है, जिनको स्पेन से फ्रीडम चाहिए। मतलब पहले सिविल वॉर के टाइम पे भी, अभी भी चलता है कभी ना कहीं। जब ये दो टीम्स मिलते हैं, इनके फैंस के अंदर बहुत ही गंदी हेट भरी है एक दूसरे के लिए, तो देखे नहीं जाते, समझ रहे हो, देखे नहीं जाते एक दूसरे के फैंस एक दूसरे को। तो इतनी गंदी हेट, ऊपर से मतलब ऐसा इंटेंस मैच होता है, ऊपर से आइडियोलॉजीज अलग, कैटलूनिया की अलग, रियल मैड्रिड की अलग। तो यहाँ पर इसीलिए बार्सिलोना को स्थापित किया गया था कि उनकी आइडियोलॉजिक पॉलिटी के दोनों टीम्स को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से स्थापित किया गया था कि ये इनकी आइडियोलॉजी डिफाइन करते हैं। जहाँ पर बार्सिलोना की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, वहाँ पर टोटली अपोजिट रियल मैड्रिड की भी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। तो ये आइडियोलॉजी का क्लैश है, ये एक कल्चर्स का क्लैश है, अलग अलग कल्चर्स चलते हैं स्पेन में भी। फिर उसके बाद ये एक इंटेंस फुटबॉलिंग मैच है। तो एल क्लासिको के अगर आप जानते नहीं, तो एल क्लासिको को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? फिलहाल तो रियल मैड्रिड है 97 विंस के साथ, और उसके बाद बार्सिलोना है 96 विंस के साथ। तो अगर हम यहाँ पर एग्जीबिशन मैच भी जोड़ लेना, तो 278 एल क्लासिकोस हो चुके हैं आज के दिन में, और ऊपर से बार्सिलोना ने उसमें से 115 जीते हैं, रियल ने 101 जीते हैं। बट अगर हम हिस्ट्री की बात बनाएं, तो मुद्दे से नहीं भटकते, हम हिस्ट्री की बात करेंगे, तो एल क्लासिको की हिस्ट्री की बात करेंगे। तो फर्स्ट एवर ला लीगा एल क्लासिको कब खेला गया था? ये खेला गया था फरवरी 1929 में, जहां बार्सिलोना के लेस्कॉट स्टेडियम पर। तब कैंपिनो नहीं था भाई, तब कैंपिनो नहीं था, तो इसलिए लेस्कॉट स्टेडियम कहा गया है। तो लेस्कॉट स्टेडियम पर, जहां पर रियल मैड्रिड ने हरा दिया 2-1, और रिवर्स फिक्चर में हराया, और हमने फर्स्ट एवर ला लीगा टाइटल जीता। बट फर्स्ट एल क्लासिको तो रियल मैड्रिड के नाम ही चले गया ना। फिर 1930s में जब रियल मैड्रिड ने अपनी बिगेस्ट विक्ट्री ली ला लीगा में, एल क्लासिको हिस्ट्री में, तो वो थी जब बार्सिलोना जीत रही थी, 1934-35 की बात है, 5-0 जीत रही थी लेस्कॉट्स पर, रियल मैड्रिड में जीत गई, ठीक है। बट जब हम बर्नाब्यू पर गए, तब रियल मैड्रिड ने हमें 8-2 पेल दिया, ठीक है, 8-2 पेल दिया। तो ये 8-2 पहले की प्रथा है, अभी की प्रथा नहीं है, तो ज़्यादा दुखी ना होना, पहले की प्रथा है। बट उसके बाद ये बहुत ही मतलब गंदी लॉस थी बार्सिलोना के लिए। बट जो हम देखते हैं एल क्लासिको, अभी अभी एल क्लासिको देखते हैं, वो उसका बर्थ हुआ था 1940s में। अब जो एल क्लासिको हम जानते हैं, वो राइवलरी हम जानते हैं, इतनी इंटेंस है, इतनी हीटेड अप होती है। ये हुई थी 1940s में, जब इनमें से एक हाई स्कोरिंग ड्रॉज हुआ था, सबसे बड़ा हाई स्कोरिंग ड्रॉज इनमें से अभी तक शायद। 5-5 दोनों टीम ने बार्सिलोना के स्टेडियम पर 1943 में ड्रॉ किया था, और यहाँ पर लफड़े झगड़े सब मिला था, कार्ड, रेड कार्ड, येलो कार्ड, सब हुआ था भाई। और 1950s में सबसे पहला मैच जो टेलीकास्ट हुआ था टीवी पर स्पेन में, वो था एल क्लासिको, क्योंकि टीवी सबसे ज़्यादा बिक रहे थे। और जैसे कि आपको पता है, टीवी बिक रहे हैं मतलब यहाँ भी पैसे आएंगे, वहाँ भी पैसे आएंगे, रेवेन्यू की बात है। तो एल क्लासिको को सबसे पहली बार एयर किया गया स्पेन में एज द फर्स्ट मैच टू गेट टेलीवाइज्ड ऑन स्पेन टीवी। तो रियल मैड्रिड ने वहां पर भी जीत गई भाई, 1-0 मिल गया, और बर्नाब्यू में भूचाल मच गया। और बार्सिलोना ने, बट उस सीजन रियल मैड्रिड रोक नहीं पाए बार्सिलोना को अपना पहला ला लीगा टाइटल जीतने से 7 सालों में। तो 1952 में हमने अपना पहला ला लीगा, मतलब जो ला लीगा टाइटल जीता था, उसके बाद हम लोग ने 7 साल वेट किया उस ला लीगा टाइटल के लिए, और ऑफ कोर्स मिल गया। बट इन 1960s जो डिफाइन करता है रियल मैड्रिड का डोमिनेंस, अ जनरेशनल डोमिनेंस फॉर लॉस ब्लैंकोस,
उसमें वापस अब सीन ये हुआ था, देखो सबसे पहली बात, एल्फ्राडो डी स्टीफानो, अगर आपको नहीं पता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, ओनली प्लेयर टू गेट अ सुपर बॉल डी, और बिकॉज उसने स्पेन के साथ भी साइन किया था, मतलब स्पेन की तरफ से भी था वो। सो बट अगर हम बोलने जाए तो एल्फ्राडो डी स्टीफानो को साइन करने वाली थी बार्सिलोना, पेपर वर्क डन, सब डन, ये डन वो डन, बट सीन ये होता है तब डिक्टेटरशिप थी स्पेन में, और डिक्टेटर्स चाहते थे कि कैटलूनिया, मतलब जो है अभी का कैटलैन, वो बार्सिलोना मतलब स्पेन में शामिल हो जाए, जो है फिलहाल, मतलब था भी, बट कैटलूनियन चाहते थे कि ये हमें एक अलग रीजन चाहिए, हमें एक अलग कंट्री चाहिए। बट एक डिक्टेटर्स, जैसे कि आपको पता है, अत्याचार करते रहे और उन्हें अलग होने नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया डिक्टेटर्स ने कि रियल मैड्रिड को अब हम सपोर्ट करेंगे, लेट्स टेक एल्फ्रेडो डी स्टीफानो। तो उन्होंने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट सब डन हो चुका था एल्फ्रेडो डी स्टीफानो का बार्सिलोना के साथ, फाड़ा फूड़ा और एल्फ्रेडो डी स्टीफानो को ले लिया रियल मैड्रिड में। अब एल्फ्रेडो डी स्टीफानो 1953 में, मतलब जैसे ही साइन किया रियल मैड्रिड के लिए, तभी से भाई उसने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। 14 गोल्स 20 मैचों में, ऐसे ऐसे पेलने लगा भाई। 5-3 विन निकाल लिया कैंप न्यू में 1960 में, जो एक डोमिनेंस कहा जाता है मतलब रियल मैड्रिड का उस जमाने में। फिर 1970s की बात करते हैं तो एक बंदे ने आके बार्सिलोना की हिस्ट्री चेंज कर दी, एंड इट वाज नन अदर देन द ग्रेट योहान क्राइफ। अगर आप योहान क्राइफ को भी नहीं जानते तो मतलब क्या ही बोलूं मैं उनके बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स in the modern day football, one of the greatest modern day क्या in the history of football, one of the greatest players to ever play for Barcelona, if not the greatest, मतलब greatest है कुछ लोगों के लिए, मेसी से भी ऊपर है। सो आप देख सकते हो, वो मैं बताता हूँ क्यों। अब सीन क्या होता था ना 1970s पे स्पेन में, जैसे कि आपको पता है डिक्टेटरशिप चलती थी, तो योहान क्राइफ ने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया। अब योहान क्राइफ क्या कर रहे थे, आयक्स में 3 साल लगातार यूसीएल जीत कर आ रहे थे योहान क्राइफ, तो वहां पर से आकर उन्होंने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी, उन्हें कुछ डिक्टेटरशिप के अंदर काम नहीं करना था। सो उन्होंने सीधा मना कर दिया और वो आ गए बार्सिलोना में। अब बार्सिलोना में आए तो आए, उन्होंने पूरा कोर्स ही चेंज कर दिया ना। मतलब बार्सिलोना में आकर उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी बर्नाब्यू पर, मतलब 5-0 जीती बार्सिलोना, और आज तक उस विक्ट्री की बात की जाती है। तो उस विक्ट्री के बाद जो कैटलूनियन साइड, मतलब कैटलूनियन गवर्नमेंट हो जाती थी, मतलब जो सोशीज हो जाते थे, वो अगर कुछ नहीं कर पाए, वो काम कर दिया योहान क्राइफ ने। अकेले ने इतनी खुशी दे दी कैटलूनिया को कि उसे रिगार्ड किया गया द बेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले फॉर बार्सिलोना। और उससे ज़्यादा तो आज हम आइडेंटिटी देखते हैं, जो आइडियोलॉजी देखते हैं, जो फिलॉसफी देखते हैं बार्सिलोना में, वो देन है द ग्रेट योहान क्राइफ की। और इसी की वजह से हमारी क्लब इस जगह पर है आज। एंड जो उन्होंने इंस्टॉल किया था बार्सिलोना में, द ला मासिया, समझ रहे हो। फिर 1980s में वापस हमें दिखा रियल मैड्रिड का डोमिनेंस। मतलब 1980s में मैराडोना तो आ गए थे हमें, बट इतनी सक्सेस नहीं मिली, मैराडोना के आने के बावजूद मिली, बट इतनी नहीं मिली। तो अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब 1986 से 1990 तक पूरा रियल मैड्रिड का ही डोमिनेंस था, 5 साल लगातार जीतना ला लीगा टाइटल, बट उसे ब्रेक किसने किया? वापस योहान क्राइफ ब्रेक कर सकते थे, राइट। तो 1990s में सब ऑल अराउंड था, कुछ भी चल रहा था मतलब ला लीगा में। मतलब क्राइफ ने अपनी ड्रीम टीम खड़ी कर दी। फिर उसके बाद यूसीएल जीता, जहां पर ला लीगा टाइटल भी जीते हमने 1991 से 1994 तक, जहां वापस हमने एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को हराया 5-0, जहां पर रोमारियो और करंट एक्स कोच रोनाल्ड कुमन ने गोल मारा था। बट उसके बाद रियल मैड्रिड ने वापस रिवेंज लिया था एग्जैक्ट सेम स्कोर लाइन के साथ 1 साल बाद। सो थैंक्स टू गोल फ्रॉम अदर्स, बट नन अदर देन लुइस एनरिके, ठीक है। इन 2000s रोनाल्डिनो ब्रिंग्स द बर्नाब्यू टू हिज फीट। 2000s की स्टोरी क्या ही बताऊं, ये सब तो हमें पता है। अब 2000s आते आते बार्सिलोना रियल मैड्रिड में बहुत कुछ चेंज हो गया। बार्सिलोना भी नीचे की तरफ जाने लगी, रियल मैड्रिड भी थोड़ी नीचे की तरफ जाने लगी। अब रियल मैड्रिड का डोमिनेंस थोड़ा कम होने लग गया, और तभी योहान लपोर्ता था बार्सिलोना का प्रेसिडेंट, और तभी वी साइंड, मतलब बेकहम का हवाला देते हुए वी साइंड रोनाल्डिनियो। बट उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, लुइस फिगो जो बार्सिलोना का कैप्टन था। मतलब बार्सिलोना में उसे इतना माना जाता था लुइस फिगो को, उसने रियल मैड्रिड के लिए साइन कर लिया डायरेक्ट, ऐसे भी नहीं कि रूट वाया गया, डायरेक्ट साइन कर लिया रियल मैड्रिड के लिए। और इसी की वजह से ही इज द मोस्ट हेटेड प्लेयर
ही वॉज द मोस्ट हेटेड प्लेयर एट दैट टाइम। बहुत गंदी हेट मिली थी, सुअर का मुंह तक फेंक दिया था उसके लिए, तो बहुत गंदी हेट मिली थी। एंड बिकॉज ही वॉज नॉट लॉयल टू बार्सिलोना, डायरेक्ट रियल मैड्रिड में चली गया। ऐसे कैसे भाई, वो अलग बात है, वो अलग एक स्कैम है, वो अपने में पता चलेगा अलग वीडियो में। बट हमें बेकम का हवाला देते हुए साइन कर लिया हमने रोनाल्डिनो को। अब किसे पता था भाई रोनाल्डिनो हमारे लिए इतना इंस्ट्रूमेंटल होगा, हमें नहीं पता था, बहुत इंस्ट्रूमेंटल निकल गया। ये क्लब को इस मुकाम पर लाने के लिए, बेस बिल्ड करने के लिए रोनाल्डिनो का योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात, वन ऑफ द ओनली 3 प्लेयर्स फ्रॉम बार्सिलोना टू गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन एट बर्नाबू, द अदर 2 बीइंग डियागो आर्मांडो मैराडोना हिमसेल्फ एंड आंद्रेस इनिएस्टा। सो अगर आपको पता हो कि नवंबर 2005 एल क्लासिको में क्या हुआ, जो क्लिप्स चलती है यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो रोनाल्डिनो की है, वो मैड्रिड के अगेंस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो मैड्रिड के अगेंस्ट ही उन्होंने एक ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, क्या ही बताओ भाई। भाग रहे थे, पेल रहे थे, इकर कासिलास को एक एमेचर गोलकीपर दिखा दिया, रैमोस को तो भाई लेटा ही दिया, रैमोस को तो ज़मीन पर, रॉबर्टो कार्लोस को धूल चटा दी। मतलब क्या ही कह सकते हैं, ऐसा प्लेयर, वंस इन अ जनरेशन टाइप। बर्नाबू क्राउड रिएक्टेड लाइक इट वाज हिज प्लेयर, उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। देन वी कम ऑन टू द 2010s, मतलब 2000 तो पूरा बार्सिलोना ने डोमिनेट किया रियल मैड्रिड को, वो 5-0 जीतना, मतलब समझ सकते हो भाई, वो 5-0 जीतना वहां पर मैड्रिड के ग्राउंड पर जाएगा, वापस 2010s में भी वही हाल, वापस वही 5-0 जीतना। बट अब यहाँ पर चेंज हो चुके थे 2010s में, अब यहाँ पर रियल मैड्रिड भी धीरे धीरे करके अपने मुकाम पर वापस आ रही थी, बार्सिलोना तो वैसे ही स्टैब्लिश हो चुकी थी फिलहाल। तो यहाँ पर बार्सिलोना में और रियल मैड्रिड में अनोखी राइवलरी चालू हो गई जोसे मोरिनियो और पेप ग्वार्डियोला के द्वारा। जोसे मोरिनियो हेटेड बार्सिलोना, आई डोंट नो व्हाई हेटेड, मतलब उसकी टीम वैसे खेल रही थी, तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, इन्हें जाने मत दो। अब क्या ही करें, मतलब हेट हो चुकी थी तो हेट हो चुकी थी, उस टाइम से लेकर आज तक वो हेट बरकरार है, वैसी नहीं, मतलब फुटबॉलिंग टर्म्स में चलते रहता है वो, तो उसकी कुछ इतनी बहुत गंदी बात नहीं है। बट लियो मेसी एंड क्रिस्टियानो एरा, जैसे कि आपको पता है 2010 से पूरा लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो एरा था। यहाँ पर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से ही कोई बैलन डोर जीतता था, और ये दोनों ही टॉप स्कोर होते थे, ये दोनों अपनी टीम के लिए विनर्स निकालते थे, और बहुत तगड़े विनर्स निकालते थे, और बहुत ही इंस्ट्रूमेंटेड रहते थे अपनी टीम को। और इन दोनों में से एक कोई भी एक प्रोफाउंड मोमेंट निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बहुत से आइकॉनिक मोमेंट्स मिले हमें एल क्लासिको में। रोनाल्डो का गोल काल्मा, उसके बाद मेसी का वो शर्ट निकाल कर अपने मतलब बर्नाबू फैंस को दिखाना, छिटाना, के बाद बहुत से ऐसे विन्स, लास्ट मिनट विनर्स मारना, फिर क्या ही, मतलब इनमें से अगर मुझे एक चुनना हुआ सो आई विल चूज दैट मेसी का वो शर्ट निकाल कर बर्नाबू के फैंस को दिखाना। बहुत ही टॉन्टिंग था भाई, मेसी वाज शिटहाउसरी एट दैट टाइम। तो क्या ही बोल सके, ऐसी मेमोरीज है, ऐसी हिस्ट्री है एल क्लासिको की। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रा बताइए। और जैसे कि आपको पता है प्रीव्यू होंगे, मैच रिव्यू होंगे, सो करेंगे ज़रूर हम मैच रिव्यू प्रीव्यू। तो कल है बार्सिलोना का मैच 12:30 बजे, सो डू वॉच इट आउट। एल क्लासिको है कल, हम भी देखेंगे, रिव्यू भी करेंगे उसे। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्का एल बारसा, और सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।